बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की इंग्लिश और हम ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स कवर कर रहे हैं। आज है हमारा जी चौथा पैराग्राफ, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला। चलते हैं अपने पैरा की तरफ। डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इतने को देख लें। डर है यानी क्या बता रहा है? किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बता रहा है, और जब हमने किसी चीज़ की मौजूदगी बतानी होती है तो हम देयर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी देयर। देयर। अच्छा, डर है। अब जो जो चीज़ है, मौजूदगी जिसकी हमने बतानी है वो वाहिद है, तो हम लिख लेंगे इज़। डर की इंग्लिश क्या होती है? फेयर। देयर इज़ आ फेयर। वैसे देयर इज़ अ फेयर। डर है के की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दैट। देयर इज़ अ फेयर दैट चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चंद सालों बाद। इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। आगे जो फिक्र है उसको फिर मैं बताता हूँ। चंद सालों बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। अच्छा, दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। अब इस फ़िक्रे को आप देख लें। ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, क्योंकि एंड पर इसके गा आ रहा है। तो गा गी गा गा गी गे जिसके एंड पर आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या हो जाएगा जी? ख़त्म हो जाएगा। ये है हमारा वर्ब। ख़त्म हो जाएगा, ये है वर्ब। और क्या ख़त्म हो जाएगा? दुनिया का तेल। तो दुनिया का तेल हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है, विल या शैल का। यहाँ पे विल इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब, जिसका मतलब है ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा इसकी उर्दू या इंग्लिश भी यहाँ पे दी हुई है, रन आउट। ठीक है, और चूंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं विल शैल के साथ, तो रन आउट आ जाएगा। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। दुनिया का तेल, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड। द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड। हमने सब्जेक्ट अपना लिख लिया, दुनिया का तेल। आगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना है विल। द द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल। आगे जो हमारा वर्ब है ख़त्म हो जाएगा, रन आउट। ठीक है, इसको हमने फॉर्म को चेंज तो करना नहीं, इसके साथ पहली फॉर्म ही आती है। द द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट, और आगे हम लगाते हैं फुल स्टॉप। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ अ फेयर दैट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। ठीक है, हालांकि इसके एंड पे रहा है, रही है, नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ज़रूर है। ये है, हमारे पास वो अल्फाज मौजूद हैं, रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। तो हमने लाजमी नहीं है कि सिर्फ फ़िक्रे के आखिर पर ही जाकर देखना है, बल्कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना, हम फ़िक्रे को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तो फिर सॉल्व करते हैं। तो ये सारे का सारा जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। अब आपने एंड पर रिलाई नहीं करना, यहाँ ये लफ्ज़ आपको बता रहा है। अगर आप फ़िक्रे को रिस्ट्रक्चर करो तो ऐसे भी तो हो सकता है, हर मुल्क तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वही बात कन्वे कर रहा है, वही मैसेज है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। तो हम इसलिए इसको ट्रांसलेट करेंगे रहा है के लिहाज से, रहा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, रहा है। अब क्या है जी? हमारा वर्ब क्या है? कोशिश कर रहा है। ये हो गया हमारा वर्ब। कोशिश कर रहा है हो जाएगा हमारा वर्ब। और कौन कोशिश कर रहा है? हर मुल्क। ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लेते हैं, एवरी कंट्री। ठीक है, हर मुल्क कोशिश कर रहा है तो हो जाएगा जी एवरी कंट्री। एवरी, COUNTR। एक मिनट। एवरी कंट्री। अब हर मुल्क जो है, जब एवरी या ईच का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं इंग्लिश में। एवरी कंट्री सिंगुलर के साथ लगेगा इज़। एवरी कंट्री इज़। कोशिश करना, ट्राई। ट्राई। लेकिन चूंकि ये
रहा है रही है वाला फ़िक्रा है, कॉन्टिन्यूअस का फ़िक्रा है तो इसके साथ हम आईएनजी का इज़ाफ़ा कर देंगे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग, क्या करने की कोशिश कर रहा है? तेल के मज़ीद ज़राख़ायर दरियाफ़्त करने या तेल के मज़ीद ज़राख़ायर दरियाफ़्त करे। टू डिस्कवर दरियाफ़्त करना, टू डिस्कवर मज़ीद, मज़ीद की इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है मोर, MORE, मोर, टू डिस्कवर मोर तेल के ज़ख़ीरे, ऑयल रिज़र्व्स, CRVES, तेल के ज़ख़ीरे हैं ना तो हम इसको प्लूरल कर देंगे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर ऑयल रिज़र्व्स, हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर ऑयल रिज़र्व्स। आगे चलते हैं। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। पहले सिर्फ इतने को ट्रांसलेट करेंगे। मालूम नहीं है, ठीक है, एक लफ्ज़ मैंने खुद से ही लगाया है, मालूम नहीं है। तो ये आ जाएगा वही फ़िक्रा जो हम दिस दैट वाले फ़िक्रे बनाते हैं कि इस तरह समझें, इट इज़ कैट, ये बिल्ली है, और हम कहें ये बिल्ली नहीं है, इट इज़ नॉट कैट। तो मालूम नहीं है, इट इज़ नॉट, कैट के बजाय आप लगा दें नोन, इट इज़ नॉट नोन, ठीक है, मालूम नहीं है, इट इज़ नॉट नोन, KNOWN, मालूम नहीं है, इट इज़ नॉट नोन। आगे क्या है जी? के, तो इसकी जगह हम लगा देंगे दैट, इट इज़ नॉट नोन दैट, क्या, ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। अब यहाँ से आगे जो फ़िक्रा है, ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, ये जो गी का लफ्ज़ है ये हमें बता रहा है, हर लफ्ज़ ये हमें बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, गागी ये जिसके एंड पर आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा, हम देखते हैं वर्ब पहले अपना तलाश कर लेते हैं। कामयाब होना, ठीक है, कामयाब होना। अब क्या कामयाब होना है? कोशिश, ये कोशिश, तो जो है एफर्ट, कोशिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगाना है जी अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल में से कुछ लगाएंगे, और ये सक्सीड, ये है कामयाब होना, ये हमारा वर्ब है। वैसे तो इसके साथ विल ही आएगा, विल शैल मैंने बताना होता है, बताने का मकसद था कि फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो यही होते हैं, विल और शैल, तो हमने तो वैसे यहाँ पर विल ही इस्तेमाल करना है, शैल नहीं इस्तेमाल करना। मालूम नहीं है कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। अब ये रह गया लफ्ज़ किस हद तक। अगर तो यहाँ सवालिया निशान होता तो हम किस हद तक को ले जाते स्टार्ट में और उसके बाद लगाते हेल्पिंग वर्ब, फिर लेकर आते सब्जेक्ट। लेकिन चूंकि ये फ़िक्रा सवालिया फ़िक्रा नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो हम हाउ फार तो शुरू में लगाएंगे, हाउ फार, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि हम डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट ले आएंगे, एफर्ट, हाउ फार, ये कोशिश है ना, ये कोशिश, तो दिस एफर्ट, EFFORT, हाउ फार दिस एफर्ट, हाउ फार दिस एफर्ट, इसके बाद हम लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब विल। कामयाब होना एंड पर आ जाएगा हमारा जी वर्ब, विल के बाद आ जाएगा वर्ब सक्सीड, कामयाब होगी, विल सक्सीड, SUCCED, नहीं EED, SUCCED, नहीं ये गलत हो गया, तो SC वो किधर गया, हाँ SCEED, सक्सीड। हाउ फार, इट इज़ नॉट नोन हाउ फार दिस एफर्ट विल सक्सीड, किधर है? मालूम नहीं है कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। इट इज़ नॉट नोन दैट हाउ फार दिस एफर्ट विल सक्सीड। ज़रूरत इस बात की है, ठीक है, इस सारे की जो ट्रांसलेशन होती है ना, ज़रूरत इस बात की, वो यहाँ पे दी हुई है, नीड ऑफ द आर, इसका मतलब होता है ज़रूरत इस बात की। अब यहाँ चूंकि हमारे पास है का लफ्ज़ है जो प्रेजेंट टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम कर देंगे इट इज़, किधर गया, इट इज़, क्योंकि है ना, और ये वाहिद चीज़ है ना, ज़रूरत चूँ है, सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इज़ लगाया। इट इज़ द नीड ऑफ द आर, इट इज़ द नीड ऑफ द आर, ज़रूरत इस बात की है। अच्छा जी, किस बात की ज़रूरत है? के का लफ्ज़ भी है, दैट भी, हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें, ठीक है। अब ये फिर कोई ऑब्लिगेटरी चीज़ है, कोई फ़र्ज़ है, कोई चाहिए वाले फ़िक्रा बन रहा है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे शुड का, ठीक है। करना क्या है? वर्ब क्या है? कम करना,
अब किसको कम करना, किसने कम करना है, सॉरी, जो काम करने वाला है वो कौन है? हम। तो ये जो हम है ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वी शुड। तो सबसे पहले आ जाएगा जी वी, उसके बाद आ जाएगा शुड, वी शुड। अच्छा, क्या करना है हमने? कम करना है, वी शुड। कम करने की इंग्लिश यहाँ पर लिखा, कट शॉर्ट। कम करना, कट शॉर्ट, वी शुड कट शॉर्ट, वी शुड कट शॉर्ट। अच्छा, कम करना क्या है जी? अपनी तेल की ज़रूरियात, आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। ज़रूरियात की यहाँ लिखिए ना, रिक्वायरमेंट्स। वी शुड कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, REQUIREMENTS। वी शुड कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। सनअत व अगले अगले फिक्रे पे हम जा रहे हैं। सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, तो ये हमें बता रहा है कि लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। ये पैसिव का फ़िक्रा है, लेकिन कैन वाले फ़िक्रा है जिसमें सकते का इस्तेमाल होना है, यानी हमने कैन या मे का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो मॉडल वर्ब यूज़ होगा इसके अंदर, कैन वाला, और होगा इस लिहाज से कि उसको हमने पैसिव में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आँख में पानी भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो ये है हमारे पास ये पैसिव का फ़िक्रा। अच्छा, कम क्या करना है? सनअत व ज़राअत में। ठीक है, इसको एक दफ़ा छोड़ दें। तेल की खपत को, तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा सबसे पहले अपना वर्ब देख लें, कम करना, रिड्यूस। ठीक है, ये है हमारा वर्ब। और क्या कम करना है? तेल की खपत। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव का फ़िक्र है। ठीक है, यहाँ जब हमने कहा था कि कौन किसने काम करना है, तो वो हमारा जो हम था ये सब्जेक्ट था, क्योंकि ये है एक्टिव वॉइस था जिसमें काम करने वाला मौजूद था। यहाँ पैसिव का फ़िक्र है, इसलिए हम देख रहे हैं कि किस चीज़ को कम करना है। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखना है। तेल की खपत को कम करना है, तो ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत, ऑयल कंजम्पशन, यहाँ लिखा हुआ भी है खपत 11 नंबर पे, यहाँ देखा, ये कंजम्पशन। ऑयल की खपत को कम नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कहाँ पर नहीं किया जा सकता है वो है, ये हमारे पास एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सनत और ज़राअत में। ऑयल तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है जी यहाँ, इसके लिहाज से जब हमने इसको पैसिव के लिहाज, पैसिव जो टोन में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है? तेल की खपत। तो हम लिखेंगे ऑयल कंजम्पशन, SUMPTION, ऑयल कंजम्पशन। ऑयल कंजम्पशन कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम दूसरी मालूमात दे देते हैं। सनअत व ज़राअत में, इन एग्रीकल्चर, LTURE, इन एग्रीकल्चर, सॉरी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, सनअत और ज़राअत है ना, इन इंडस्ट्री, ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये एक मिनट, मुझे थोड़ा सा फ्रेम में लाने दें इसको। ठीक है, अब इधर से ये वाला ना कट जाए, यहाँ पे ठीक ही है, नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, सनअत व ज़राअत में तेल की खपत, या इसको समझ लें कि ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सब्जेक्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस तरह आपको बताऊँ तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात होगी। आप यही समझ लें कि जब हम पैसिव में लिख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट को शुरू में लेकर आते हैं ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट ही है। पैसिव फ़िक्रे के लिहाज से ये हमारा सब्जेक्ट है, वैसे तो इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इस फ़िक्रे के लिहाज से ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता है। तो पहले हम तो ये जो सकता वाला अपना मॉडल वर्ब है वो यूज़ कर लेंगे, कैन नॉट, क्योंकि नहीं भी तो है ना इसके साथ, कैन नॉट।
कैन के बाद मैंने आपको बताया कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आती है, तो वो फर्स्ट फॉर्म हमने बी की फॉर्म में लगा दी। और पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल होती है। लिहाजा हम कैन बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूस था कम करना, और ये हो जाएगा जी रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड। ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सनअत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता है। ऑयल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अच्छा, यहाँ तक ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। अलबत्ता निजी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। ठीक है, ये भी वही फ़िक्रा सकता है, और उसके साथ साथ ये पैसिव का फ़िक्रा है। तो क्या है? कम किया जा सकता है। यहाँ पर भी कम करना हो गया हमारा वर्ब। और क्या कम किया जा सकता है? वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम यही देखते हैं कि कौन कम कर रहा है, लेकिन चूंकि ये पैसिव का फ़िक्र है, तो यहाँ हमने ये देखना है कि क्या चीज़ है जो कम होनी है, और वो हमारा बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल कम करना है, ठीक है, इट्स यूज़, ये है हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लगाएंगे अपना जो हमारा मॉडल वर्ब है, कैन बी, कैन लगाएंगे क्योंकि कम किया जा सकता है ना, कैन। और उसके साथ लगाएंगे बी क्योंकि पैसिव का फिक्र है, और आगे रिड्यूस वाला वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, रिड्यूस। ये है इन अलबत्ता निजी ज़रूरतों में। हाउएवर इन ये यहाँ पे लिखा होगा निजी ज़रूरतें, प्राइवेट नीड्स। हाउएवर, हाउएवर से फिक्र स्टार्ट करते हैं ताहम, ओह सॉरी, हाउएवर इन प्राइवेट नीड्स, निजी ज़रूरतें, प्राइवेट नीड्स। हाउएवर इन प्राइवेट नीड्स, इसका इस्तेमाल, इट्स, अब ये ध्यान से देखना है कि इट के ऊपर कभी यहाँ पर आपने कॉमा इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना देना इसको, क्योंकि अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन बना देते हैं तो फिर इसका मतलब हो जाएगा इट इज़, जो कि हो जाएगा ये है, जबकि हमने कहना है इसका, तो इट्स ऐसे ही लिखा जाएगा, इट्स यूज़, इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। तो सकना की इंग्लिश पहले हम कैन, और चूंकि पैसिव का फिक्र है तो उसके साथ बी लगाएंगे। ठीक है, अब यही समझ लें कि कैन हमारा जो है, कैन बी हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है पैसिव फिक्रों में। वैसे अगर याद रखना है कि जैसे मैंने बताया हुआ कई दफ़ा आपको कि विल, शैल, कैन, मे, माइट, शुड, डू, डिड, डज, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है, विल, शैल, शुड, कुड वगैरह जो भी हैं। तो हमने कैन के साथ ये बी समझ लें कि हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आगे पैसिव के लिहाज से हमने थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करनी, तो वो आ जाएगा कैन बी रिड्यूस्ड, कम करना, रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड। अच्छा, अलबत्ता निजी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। हाउएवर इन प्राइवेट नीड्स इट्स यूज़ कैन बी रिड्यूस्ड, सॉरी रिड्यूसेस नहीं, रिड्यूस्ड, इट्स यूज़ कैन बी रिड्यूस्ड। अच्छा, हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। अब फिर ये वो ऑब्लिगेटरी बात आ गई जिसमें हमें शुड या मस्ट का इस्तेमाल करना है। इससे पहले भी है, वी मस्ट कट आउट, यहाँ पर हम मस्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, शुड भी इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर है ना, हमें चाहिए, वी शुड, चाहिए किसको? हमने ये काम करना है ना, तो हमारा सब्जेक्ट जो है बन जाएगा वी, वी शुड, SHOU, सॉरी ULD, वी शुड। अब चाहिए हमें क्या है जी, हमने दरामद करें, हमें चाहिए कि हम दरामद करें। दरामद करने की इंग्लिश क्या होती है? इम्पोर्ट, वी शुड इम्पोर्ट। आगे है जी हमारा ऑब्जेक्ट के क्या दरामद करना है? बसें, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, बसें दरामद करें, वी शुड इम्पोर्ट बसेस, कारों की जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कार्स। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, हमें चाहिए कि बसों की जगह कारें दरामद करें। अच्छा, बाहर से, चाहे तो यहाँ लिख दो वी शुड इम्पोर्ट बसेस, वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, या वी शुड इम्पोर्ट बसेस फ्रॉम अब्रॉड, वी शुड इम्पोर्ट वी शुड इम्पोर्ट बसेस फ्रॉम अब्रॉड इंस्टेड ऑफ कार्स, अब्रॉड, अब्रॉड। अच्छा, चूँकि इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट हम बाहर से ही करते हैं, तो वो अगर हम इस्तेमाल करें भी फ्रॉम अब्रॉड, तो वो
रिडंडेंसी हो जाएगी कि कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर उसको ना भी लगाएँ तो भी यही हमें पता है कि बसें हम बाहर से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम अब्रॉड लिखना है, लिख दें, ना लिखें तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़िक्रा जो अपने मानी मुकम्मल कर रहा है। वी शुड इम्पोर्ट बसेज़ इंस्टेड ऑफ कार्स, हमें चाहिए कि हम कारों की बजाय बसें मंगवाएँ। अच्छा, हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, किस लिए? ताकि की इंग्लिश हो जाती है जी सो दैट तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। अब ये भी वही सके वाला फ़िक्रा है जिसमें हमने कैन बी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। क्या करना है? बेहतर बनाना, ठीक है? ये है हमारा वर्ब। और क्या बेहतर बनाना है? बसों की सहूलत। और ये किसके लिए है? तालिबे इल्मों के लिए। सो दैट द बस फैसिलिटी, हमारा सब्जेक्ट आ गया द बस फैसिलिटी। सो दैट द बस फैसिलिटी, ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसकी इंग्लिश है, सहूलत की इंग्लिश होती है फैसिलिटी। द बस FACILITY, सो दैट द बस फैसिलिटी for the students, so that the bus facility for the students बेहतर बनाया जा सके। यह है हमारा वर्ब, लेकिन इससे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे जो कि एक मॉडल वर्ब है। कैन बी इम्प्रूव्ड, बेहतर बनाना, यह है हमारा वर्ब जो मेन वर्ब है। सो दैट द बस फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड। वी शुड हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। वी शुड इम्पोर्ट बसेज इंस्टेड ऑफ कार सो दैट द बस फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड। इस तरह से ही हमारा जो है ट्रांसलेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है चौथे पैराग्राफ की।